बुधवार को किरावली में किसानों की महापंचायत होनी थी, जिसको किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करते थे। इस महापंचायत को लेकर पुलिस ने मुस्तैद व्यवस्था की थी, जिसके चलते ट्रैक्टर से आने वाले किसानों को कई जगह रोका गया। पुलिस का कहना था कि ट्रैक्टर एक साथ महापंचायत के आसपास चले गए तो जाम के हालात बन जाएंगे, जिसके चलते ट्रैक्टरों को महापंचायत स्थल से दूर खड़ा करवाया जा रहा है। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए एसपी वेस्ट सत्यजीत गुप्ता ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस महापंचायत को लेकर बेहद सतर्क है। आज यहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। यहाँ पे एक बड़ी किसान महापंचायत होने वाली है। इसके संबंध में यहाँ पे पूरी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। 2 एसपी रैंक ऑफिसर, 4 सीओस, इसके अलावा 15 थाना प्रभारी, लगभग 40 हमारे पास दरोगा हैं। कम से कम 150 से 200 हमारे पास कांस्टेबल हैं। पीएससी की 3 प्लाटून है हमारे पास, टीयर गैस की 5 स्क्वाड हैं। इसके अलावा एंटी रूमी हमारे पास 10 थाने से आई हैं। तो फोर्स हमारे पास काफ़ी अच्छी फोर्स है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी अच्छा किया है। डाइवर्जन पॉइंट हमने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। जो भी बड़े ट्रैफिक का मूवमेंट है, जब ये प्रोग्राम होगा उस समय उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो सुरक्षा के दृष्टि से हमने पूरे पक्के इंतजाम किए हुए हैं और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा किया है। वहीं जब जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से महापंचायत में आने वाले किसानों के ट्रैक्टर को रोका गया तो किसान सड़क पर बैठकर जाम लगाने लगे। इसके बाद पुलिस ने उनको जाने का रास्ता दे दिया। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए किसान नेता रामवीर सिंह इंदौरिया ने साफ कहा, सरकार से हम यही मांग रखना चाहते हैं किसान होने के नाते कि पहली बात तो सरकार को हमने वोट देकर अष्ट धातु की बना दिया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की बड़ी कीमत है। अगर ये कहते हैं कि पिछले 70 सालों से एक पार्टी राज कर रही थी, उसने कुछ नहीं किया, ये आपस में लड़ते हैं, ये ढोंगी हैं, चोर चोर मुसेरा भाई। जब इन्होंने कुछ नहीं किया तभी तो हम तुमको लाए थे सत्ता में, इसलिए थोड़े ही लाए थे कि तुम आके हमको परजीवी कहो। एक माननीय पद पर बैठे हुए हमारे सम्मानित नरेंद्र मोदी जी अगर हम किसानों को परजीवी बोलेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात, दुख की बात। इंदौलिया जी, सवाल ये है, यदि सरकार इस पूरे कृषि बिल के लेकर उसमें बात नहीं मानती है तो आप 2022 में आप किस तरह से सरकार को जवाब देंगे? ये तो एक कॉमन बात है। जब सरकार नहीं मानेगी हम किसानों का तो इसका तो नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात यह, सरकार पे झूठे का ठप्पा लग चुका है, जुमलेबाज सरकार हो चुकी है। मैंने भी इसको वोट दिया है, सरकार को सपोर्ट किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने से हमारे किसान बरादरी के लोग बॉर्डरों पर, विभिन्न बॉर्डरों पर डरे हुए अब गाँवों में फैल रहे हैं। ये फिर भी नहीं पिघल रहे हैं। सुनो मेरी बात, अब ये नए नए कार्ड खेल रहे हैं। इन्होंने पहले कार्ड खेला मुट्ठी भर किसान का, फिर कार्ड खेला कि ये तो जो है धन्ना सेठ किसान है, फिर अब एक नया कार्ड लिया है परसों ये कि भैया ये आंदोलन तो जाटों का है। इंदौलिया जी, बात बताइए, सुनो मेरी बात सुनो पहले, क्या जाटी खेती करता है? ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर नहीं है, सर्व जाती है। 65 करोड़ किसान हैं, क्या इसमें 65 करोड़ जाटी है? इंदौलिया जी, कब तक आंदोलन जारी रहेगा ये सरकार नहीं मानती? ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेगी और एमएसपी पर हमको गारंटी नहीं देगी। एमएसपी पर हम गारंटी लेकर ही रहेंगे। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, वो नहीं मांग रहे हैं कि जो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। ये तो हमारा हक है। देखना होगा कि महापंचायत के बाद सरकार किसान बिलों को वापस लेती है या नहीं। फिलहाल किसानों में किसान बिलों को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर भारत न्यूज के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।